भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल भाइयों को ही समझा रहा है, परंतु भाइयों को समझाने के साथ साथ वो कहना चाहता है कि तुम जाकर कलीसिया के बाकी लोगों को भी समझा दो, सिखा दो, बतला दो जो हम तुम्हें समझाते हैं। सो पौलुस कहता है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उनको तुम जाकर समझाओ। पौलुस कहता है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं और तुम जाकर उन लोगों को समझाओ जो कलीसिया में, समाज में, परिवार में, जीवन में ठीक चाल नहीं चलते हैं। तुम जाकर उन्हें समझाओ, तुम जाकर उन्हें बताओ कि तुम ठीक चाल नहीं चल रहे हो। तुम्हारा जो चाल चलन है वह मसीह के सुसमाचार के अनुसार या मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं और तुम जाकर ये बात कलीसिया के बाकी लोगों को समझाओ कि तुम्हारा चाल चलन मसीह में ठीक होना चाहिए, मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए, मसीह के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। तुम जाकर लोगों को समझाओ। आज कलीसिया में, समाज में मसीहों को, विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को ये बात सिखाने और समझाने की आवश्यकता है कि हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। बहुत जरूरी है। लोग हमारे आत्मिक जीवन को बाद में देखते हैं, पहले चाल चलन को देखते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। इसलिए जाओ, जाकर सिखाओ लोगों को चाल चलन के विषय में। तुम्हारा चाल चलन सही होना बहुत जरूरी है। यदि तुम मसीह में आ गए, तुम विश्वास में आ गए, तुम प्रार्थना करने वाले लोग बन गए हो, तो तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन मसीह के अनुसार होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते हैं, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें जाकर तुम समझाओ। आज हम देखते हैं संसार के अंदर विश्वास में आए कई वर्ष गुजर जाते, परंतु तो भी कई बार बहुतेरे लोग सही चाल चलन नहीं चलते। आज कलीसियाओं के अंदर आप देखिए, प्रभु वो देखने के समय क्या हर व्यक्ति प्रभु के अनुसार चाल चलन चल रहा है? यदि नहीं चल रहा है तो हमें अपने चाल चलन को बदलना होगा। जैसे रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आज चाल चलन नहीं बदला है तो हमें मसीह से आराधना करना, प्रार्थना करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि चाल चलन नहीं बदला। चाल चलन में परिवर्तन आना जरूरी है, स्वभाव में परिवर्तन आना जरूरी है, व्यवहार में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, सो बाइबल कहती है जाओ उन्हें समझाओ कि तुम्हारा चाल चलन सही होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है। एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद। हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम हम से तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से, हर एक ऐसे बहन से, हर एक ऐसे व्यक्ति से तुम अलग रहो जो अनुचित चाल चलता हो। यदि तुम सही चाल चल रहे हो और तुम देख रहे हो कि कोई अनुचित चाल चलने वाला भाई या बहन है या कोई भी व्यक्ति है जो अनुचित चाल चलता, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जो सुसमाचार के अनुसार नहीं चलता, तो तुम ऐसे अनुचित चाल चलने वाले लोगों से क्या रहो? अलग रहो, अलग रहो। अलगाव का जीवन चाहिए परमेश्वर को। आज हम देख रहे हैं यदि किसी का चाल चलन ठीक नहीं है तो बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर उनके जैसा संगति करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, हमें अलगाव चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है यदि कोई अनुचित चाल चलता है तो ऐसे लोगों से तुम क्या रहो? अलग रहो, अलग रहो। हमें परमेश्वर अलग देखना चाहता है। इस दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मैं मनोरंजन करने वालों के साथ में नहीं बैठा, मैं अलग जाकर बैठा। क्यों अलग जाकर बैठा? क्योंकि मनोरंजन करने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनोरंजन करने वाले नहीं हैं, परंतु सांसारिकता के अनुसार मनोरंजन करने वाले हैं। और ऐसे लोगों को मेरा खुदा पसंद नहीं करता है तो मैं भी पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं अलग जाकर बैठा। सो यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि तुम ऐसे अनुचित चाल चलने वालों से अलग रहो और जो शिक्षा उसने हमसे पाई, और जो शिक्षा
अनुचित चाल चलने वाले ने हमसे पाई परंतु मानी नहीं, उसके अनुसार नहीं करता, और उस शिक्षा के अनुसार वो नहीं करता जो उसने पाई है, क्योंकि तुम आप जानते हो क्योंकि तुम्हें आप मालूम है कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। हमारी सी चाल चलनी चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, ये पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, इसलिए तुम भी हमारी किसी चाल चलो। ये संसार में रहते समय यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी सी चाल चलो, उसके बाद पौलुस कहता तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि मैं भी मसीह की सी चाल चलता हूँ। यदि मैं और आप मसीह के अनुयायी हैं, यदि मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो हमारी चाल मसीह के अनुसार होना चाहिए। और यदि मसीह के अनुसार हमारी चाल नहीं है, यदि किसी की चाल मसीह के अनुसार नहीं है, तो वो अनुचित चाल चल रहा है। और ऐसी चाल चलने वालों से बाइबल कहती है अलग रहो। मिक्स मत हो जाओ उनके साथ, घुल मिल मत जाओ उनके साथ, उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि वो मसीह की सी चाल नहीं चल रहे, वो पौलुस की सी चाल नहीं चल रहे। इसलिए तुम भी उनकी सी चाल मत चलो, उनसे बाइबल कहती है अलग हो जाओ। फिर थोड़ा और आगे, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं ना चले। पौलुस कहता है अनुचित चाल नहीं चले। हम तुम्हारे बीच में प्रभु को उपस्थित जानकर आत्मा में होकर पवित्रताई के साथ चाल चले। हम तुम्हारे सामने ईमानदारी की चाल चले। हम तुम्हारे सामने प्रभु के भय में उपस्थित में आत्मा में होकर चाल चले। हम गलत चाल नहीं चले, हम सांसारिकता की चाल नहीं चले, हम अनुचित चाल नहीं चले, हम ऐसी चाल नहीं चले जैसे बाकी लोग संसार में रहते हुए चलते हैं। पौलुस कहता है हम प्रेरित लोग जो तुम्हारे सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा करते हैं, हम अनुचित चाल नहीं चले। इसलिए हे प्रियो, तुम भी अनुचित मत चलो, अनुचित चाल मत चलो। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हम कौन सी चाल चल रहे हैं? हम किसके समान चाल चल रहे हैं? हम कई बार अपने आप को विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास में चल रहे हैं? हम कई बार संदेह करते हुए चलते हैं, शक करते हुए चलते हैं। लेकिन पौलुस कहता है हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई। हाँ, इसका मतलब है कुछ भाई लोग मुफ्त में रोटी खा रहे थे सेवा के नाम पर। कुछ भाई लोग गलत तरीके से सेवा के नाम पर बिजनेस करने लग गए थे। इसलिए पौलुस सिखा रहा है उनके समान चाल मत चलो, वो गलत तरीके हैं, वैसी चाल मत चलो। क्योंकि हमें देखो, हमने प्रभु की सी चाल चली है और हमने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, अर्थात सेवा करके खाई, काम करके खाई, ईमानदारी से किया, किसी को लूटा नहीं। हमने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। और इस तरह परिश्रम करके हमने सही चाल चलकर अपनी रोटी खाई है। इसी अध्याय का एक बार 11 पद पढ़िए। 11 पद। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। कैसे चाल चलते हैं? अनुचित चाल चलते हैं। पौलुस के दिनों में भी पौलुस ने कहा हम सुनते हैं कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। आज भी तो कई लोग अनुचित चाल चलते हैं, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो। कई लोग कई बार अनुचित चाल चलते हैं। ऐसे लोगों को अपने चाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को अपने चाल में और व्यवहार में और स्वभाव में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। यदि बदलाव नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर वचन सुनने से कोई फायदा नहीं, फिर प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं, फिर संगति में बैठने से जाने से भी कोई फायदा नहीं, यदि चाल नहीं बदली है। ये गीत गाते ना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष तो बदल गया कपड़ों के द्वारा, लेकिन दिल तो नहीं बदला, मन तो नहीं बदला, विचार तो नहीं बदले, चाल चलन तो नहीं बदली। चाल चलन बदलना चाहिए। आज लोग एक मुद्दा उठा रहे, धर्म बदल लिया।
अरे धर्म बदल लिया तो क्या हुआ, चाल तो नहीं बदली, स्वभाव तो नहीं बदला। स्वभाव बदलना जरूरी है, धर्म बदलो या मत बदलो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो पापमय जीवन है वह बदलना जरूरी है, जो क्रोधी स्वभाव है वो बदलना जरूरी है। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 10 पद एक बार पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसका 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन, बाइबल कहती ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। किसके योग्य हो, प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन इस समाज के योग्य हो या ना हो, परिवार के योग्य हो या ना हो, एक दूसरे के योग्य हो या ना हो, परंतु तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। परमेश्वर आपका मेरा चाल चलन देखकर कहना चाहिए इससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि ये मेरे योग्य चाल चलता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही चलता है। इसलिए पुराने नियम में जब सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को देखा, उसने देखा वो मेरे हृदय को भाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वह वैसी चाल चलता है जैसा मैं चाहता हूं। वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम्हारा परमेश्वर सब प्रकार से बाइबल कहती प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल और लगे, तुम में हर प्रकार के बाइबल कहती भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल कहती बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ पाएंगे, चाल चलन बदल जाएगा तो ही बढ़ पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है तो हमारा चाल चलन बदलना बहुत ही जरूरी है। हम वापस से पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय जो हमने पढ़ा था 14 पद उसको फिर से पढ़ेंगे। हे भाइयों, जी, हम तुम्हें समझाते हैं सो हमने पढ़ा था पौलुस कहता है भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं जो चलते, ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उनको समझाओ। और हमने देखा चाल के विषय में किस तरह की चाल हमें चलना चाहिए, वो चाल जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। सो पौलुस ने कहा जाकर तुम उन्हें समझाओ, फिर आगे कायरों को ढांढस दो, और कायरों को क्या करो, ढांढस दो। जो अनुचित चाल चलते हैं उन्हें समझाओ, उन्हें डराओ मत, उन्हें धमकाओ मत, उन पर दबाव मत बनाओ, उनके साथ कठोर व्यवहार मत करो, परंतु उन्हें जाकर समझाओ। और जो कायर हैं उन्हें ढांढस बंधाओ। कायर जो युद्ध में स्थिर खड़े नहीं रह पाते, जो संघर्ष में खड़े होकर उसका मुकाबला नहीं कर पाते, ऐसे वाले कायरों को ढांढस बंधाओ कि चिंता मत करो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो युद्ध में विजय देगा। फिर चाहे युद्ध कैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन दाऊद कहता है युद्ध या संग्राम यहोवा का है, और इसलिए दाऊद ने युद्ध को जीत लिया था। यदि हम भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, हम भी युद्ध को जीत जाएंगे। आज कई लोग कायरता के साथ प्रभु में चलते हैं। नहीं, कायरों को ढांढस दो, उनसे कहो युद्ध में खड़े रहो। कई जगह बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुम केवल उनका सामना करने के लिए जाना। हमें सामना करना होगा, परिस्थितियों का सामना करना होगा, आंधी तूफानों का सामना करना होगा, बीमारियों का सामना करना होगा, शत्रु का सामना करना होगा। और बाइबल कहती है जब हम सामना करेंगे परमेश्वर हमें विजय दे देगा। इसलिए बाइबल कहती है कायरों को याव बंधाओ या ढांढस बंधाओ, निर्बलों को संभालो, निर्बलों को संभालो। कई बार विश्वास में कुछ लोग निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, कलीसिया में परिवार में कुछ लोग कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल कहती क्या करो, संभालो। हमें उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं संभालेंगे तो कई बार निर्बल लोग जो हैं वह प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है निर्बलों को क्या करो, संभालो। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सहनशीलता दिखाओ, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मेरे प्रियो इस एक ही आयत में लगभग 4 बातें पाई जाती हैं, लेकिन एक बात पर हमने ज्यादा गौर किया, वो है चाल चलन। क्योंकि आज चाल चलन के अंदर परिवर्तन आना जरूरी है। यदि मैं और आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया है तो मेरे और आपके चाल चलन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि नहीं आया है तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए बाइबल
कहती है जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, उन्होंने, बाइबल कहती है, लाल सागर में बपतिस्मा लिया, उन्होंने चकमक की चट्टान से पानी पिया, उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन किया, लेकिन उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, बाइबल कहती, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न है? यदि नहीं है तो हमें अपने चाल चलन में बदलाव लाना है, और जो ठीक चाल नहीं चलते, बाइबल कहती है उन्हें समझाना है, उन्हें जाकर समझाना है। ओके, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।